राधे राधे दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 4:45 और बाहर हो रहा मौसम ऐसा है। देखो बच्चे जा रहे हैं। ये पुदीने की खुशबू आ रही है। हाँ अभी ऐसी रहे कि बहुत ठीक है। हाँ ठीक है कृष्णा, बाय। अच्छे से जाना है। बच्चे जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह ज़रा जाम भी कम मिलेगा, नहीं तो फिर जाम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी इनको। शाम को इनको दिल्ली पहुंचना है। बाय, जाओ जाओ आराम से जाना। हैप्पी जर्नी। बच्चे चले गए। मैं इनको छोड़ने आई थी शारदा फील्ड में और चले गए हैं। बुरा भी लग रहा है क्योंकि इनको घर में काफ़ी टाइम हो गया था, 1 महीना हो गया था। अभी बुरा लग रहा है। अभी मौसम भी अच्छा हो रहा, तो रोज़ बारिश हो रही है। अभी तो ठीक हो रहा, पता नहीं अब दिन तक कैसा होता है। डेली बारिश हो रही है। अभी तो कोहरा लगा है नीचे की तरफ को, घाटी हूँ मैं, लेकिन मौसम अभी सही लग रहा। अब दिन में पता नहीं कैसा होता है। रोज़ सुबह से ही बारिश हो जा रही है आजकल, डेली। ये देखो दोस्तों कितना कोहरा लगा है। बाकी तो मौसम बढ़िया हो रहा है। अभी इतना कोहरा लगा है। ये देखो दोस्तों कितनी तेज़ बारिश होगी। अभी बजे हैं दिन के 1:30 और बहुत तेज़ बारिश होगी शुरू। हवा भी चल रही है, कितनी बारिश हो रही है बहुत तेज़। दोस्तों हम जा रहे हैं भागवत में। मौसम अच्छा हो गया है और अभी धूप आ गई। अभी तक तो बहुत तेज़ बारिश आई थी। हमारे साथ चंदुला दी भी आ रही। राधे राधे दी। राधे राधे। हाँ आए भाना मासन अच्छा आओ। फूल तोड़ो बताओ। ये तो हरी है। तोड़ो ये तो फूल जो हरी है। वो फूल खिल रहे हैं इनके। चलो आओ। हाँ फिर जो हमारी मस्तिष्क की 3 नाड़ियां हैं, तो ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना, ये मध्य में आती है, समझ रहे? तो वो स्थिर रहती है तिलक लगने से, जिससे मन हमारा स्थिर रहता है। ये तो चास्तु शिव की कृपा हो, महालक्ष्मी प्रसिद्ध को आप पर महालक्ष्मी प्रसन्न हो। जो सपत्ना दुग्रहा पापा, जो अनेक प्रकार के दुष्ट ग्रह हैं, छल छिद्र हैं, अनेक प्रकार की जो भी कुदृष्टि है, उसका प्रभाव निष्प्रभावा भवन्तु ते, आपके मुखमंडल देह पर उसका कोई भी प्रभाव पूरा ना पड़े, इसलिए तिलक लगाया जाता है। और तिलक प्रत्येक सनातनी हिंदू बंधु में तिलक की बहुत बड़ी महत्वता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको तिलक जरूर लगना चाहिए। घर से जब भी हम किसी सत्संग समारोह में जाएं तो तिलक जरूर लगाएं, या अगर नहीं लगा पाए तो वहां जाकर के तिलक पंडित जी से कह करके या अपने हाथ से ही तिलक लगा दिया। उससे एक तो हमारी जो पहचान है, हमारी जो मर्यादा है, वह सुस्थिर रहती है। अपने मन को भी संतोष मिलता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कितना ही क्रोधी है, आपके मुखमंडल को देख करके उसका क्रोध भी शांत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तिलक से हम व्यक्ति की पहचान भी कर सकते हैं कि ये वैष्णव है। वैष्णव संप्रदाय में 4 पंथ है। एक रामानुज संप्रदाय है, वो उसमें आपने देखा होगा, रामानुज संप्रदाय में तिलक अलग प्रकार से लगता है। एक परम वैष्णव जो लोग होते हैं, वो हिंदू के आकार का टीका लगाते हैं।
जो केवल और केवल विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु के स्वरूपों का ही पूजन करते हैं, वे शुद्ध वैष्णव कहलाते हैं। उसी प्रकार से एक होते हैं शैव, जो केवल और केवल शिव को ही आराधना, शिव की ही पूजा करते हैं, वे लोग त्रिपुंड लगाते हैं, बल्कि पहचान त्रिपुंड से। तीसरे होते हैं शाक्त, जो ब्रह्मा भगवती के ही उपासक होते हैं, उनको देखना वो तिलक बोल लगाते हैं, जो परम शाक्त शक्ति के उपासक। तो तिलक ही अपने आप में एक गरिमा है। बहुत तेज बारिश हुई है, आवाज नहीं बहुत तेज बारिश हुई फिर से। उसने इतना सुंदर ये रूप दिया, रंग दिया, ये प्रकृति दी, सुंदर सुंदर मकान दिया। जब उसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर बात प्रहलाद जी महाराज यही तो कहते हैं, तुमने ये संतों की वाणी है, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है, तेरी छवि पे ओ मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है। ओ प्रेम नगरी की सखी गलियां, जो न इत्यादि बड़े सुंदर भाव से नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। और भागवत जी में 27 श्लोकों में प्रहलाद जी के द्वारा स्तुति है। तो हमने ब्रह्मादय शरणो से सतवैकतानमतयो वचसां प्रवाहे, इस प्रकार की स्तुति की है भागवत जी में प्रहलाद जी ने। और बड़े सुंदर भाव से सभी देवगण नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि नरसिंह भगवान कहीं दूर थोड़ी, आज भी यही है प्रत्येक खंबे में, कि नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी हर खंबे में हर जगह भगवान विराजमान है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्यारे वैसी ही आपकी भक्ति होनी चाहिए, वैसा ही प्रेम और करुण भाव होना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। सभी देवतागण जीवन का सब भार तुम्हारा
इसका दुगना द्वापर है, यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर। इसका तिगुना, कलयुग का जो तिगुना है वो है त्रेता, यानी 12,96,000 वर्ष कुछ होते हैं वो त्रेता। और कलयुग का चौगुना होता है सतयुग, यानी 17,84,000 के आसपास उतने वर्ष का सतयुग होता है। तो महाराज जी सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अभी कलयुग चल रहा है। उसको पहले सतयुग आएगा, सतयुग के बाद फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो 29वां चतुर्युग कंप्लीट होगा, फिर 30वां। ऐसे ही 71 चतुर्युग जब कंप्लीट हो जाएंगे तब उस समय एक मनवंतर पूरा होता है। और इस प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, बस दिन। उसी प्रकार से देव मंडल की गणना के अनुसार हम लोग अपने यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन मनाते हैं। जो उत्तरायण होता है 6 महीने का, वो देवताओं का दिन होता है, और जो दक्षिणायन होता है वो देवताओं की रात होती है। उसी प्रकार से पहला जो मनवंतर है वो स्वयंभू मनवंतर, दूसरा स्वारोचिष नाम का मनवंतर, तीसरा औत्तम नाम, चौथा तामस नाम का मनवंतर, पांचवा वैवत, छठा चाक्षुष, और ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है ये वैवस्वत नाम का मनवंतर, सावेणी नाम का मनवंतर 8वां, 9वां दक्ष सावेणी, 10वां ब्रह्म सावेणी, 11वां धर्म सावेणी, 12वां रुद्र सावेणी, 13वां देव सावेणी, और 14वां जो मनवंतर होगा वो होगा इंद्र सावेणी नाम का मनवंतर। मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही 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 है, इसका सफल प्रचार इसका सफल प्रचार हमने देख लिया, इसका सफल प्रचार हमने देख लिया, वो जिसका सफल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए संत कहते हैं संसार में कोई किसी का नहीं है प्यारे, इस संसार के प्रति देश यही है, संत वचन आदेश यही है, संत वचन आदेश यही है, सफल सिद्ध अनमोल यही है, सफल सिद्ध अनमोल यही है, सफल सिद्ध
मैंने देख लिया सब बचाने वाले नैया है तेरे हवाले। सबके सब कर गए हैं किनारा, रब अपनों को मेरे पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब है सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और तुम भर से निकाले और तुम भर से निकाले तेरी नैया है तेरे हवाले। और इतना ही नहीं, लोग हैं भूर्भुवः स्वः महाजानातः सत्य। ब्रह्मा जी तक पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और अपने कमंडल में धर लिया और वही कमंडल का जल विष्णुपदी गंगा कहलाया। गुरु जी से एक पैर से ऊपर के सारे लोग नाप दिए, एक पैर से नीचे के सारे लोग नाप दिए। अब तीसरा जो पैर है बलि कहाँ रखना, लेकिन बलि महाराज के माथे पर किसी प्रकार की क्रोध की शिकायत की कोई शिकस्त नहीं है, प्रसन्न नहीं। बलि महाराज ने कहा प्रभु अभी आपने मेरा धन कामा है, अभी तो धन का मालिक मैं हूँ, इसलिए पदम तृतीयम कुरुशिर ने बलि को अपने गले से लगा दिया। वाहरे बलि आया था मैं तुझे छलने, तूने तो मुझे ही छल दिया। तेरी इस दिव्य भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोल भगवान। भगवान ने बलि को सुकर लोक का राजा बना दिया और बलि ने कहा प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं हर जैसे मेरी आंख खुले मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कह दिया तो खुशी खेलते हैं। एक अजीब माहौल क्रिएट होता है और उस माहौल के जैसे राम जी का अवतार हुआ दिन में अभिजीत मुहूर्त में नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिका, जिस समय बड़ा लोग सोचते हैं बड़ा शुक्ल मुहूर्त। उसी प्रकार से भगवान ये जो द्वापर में अवतरित हुए उस समय अब वो समय आया भाद्रपद का महीना और कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार और बारिश जैसे आज सुबह बारिश कितनी जोरदार बारिश हमारे व्यवस्थापक संजय ऐसा खबरा गए तो उनको पता चला कि आपको दर्शकों और आपको बोलो श्री कृष्ण। बारिश हुई और वो बारिश नदियों का वेग बढ़ गया है, लेकिन जो त्रिकालदर्शी संत और अगर लालिमा जो लालिमा होती है जैसे पक्ष का चंद्रमा उतनी रोशनी नहीं करता, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोशनी करता है, लेकिन वो जो संत है त्रिकालदर्शी वो प्रतीक्षा करते हैं और देवमंडल ये सब प्रतीक्षा है भगवान की।
और वह तिथि आई ठीक रात्रि को 12 बजे। भगवान वसुदेव और देवकी के सम्मुख कंस के उस दिव्य महल में प्रकट हो गए। कंस पहरेदार सब सो रहे, घनघोर निद्रा। अब जब भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, तो देखते ही देखते भगवान ने छोटा सा बाल रूप बनाया और सभी विकालदर्शी संत जो भगवान के उस दिव्य अद्भुत रूप को देख रहे हैं, तो वो सुंदर प्रकार से भगवान का अभिवादन करते हैं और सत्य सत्य करके उच्चारण करते हैं, सत्यव्रतम। और सभी भगवान की प्रतीक्षा में स्वागत करते हैं और हम सभी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। Hare
पहाड़ों माँ मैया शिव की जटाओं माँ, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ मैया शिव की जटाओं माँ, मेरी माँ तू मेरी मैया तू मेरी, चल बठान रूप धारे हर हर पाए के चल बठान रूप धारे पहाड़ों माँ मैया शिव की जटाओं माँ, मेरी माँ तू रहती मैया तू रहती, तू रहती मैया तू रहती। राधे राधे दोस्तों, हम आ गए भागवत कथा से घर को। कथा में प्रसाद भी लेके आए हैं साथ में। ये मेरे साथ वाले जा रहे आगे। राधे 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 राधे।